दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित सनातन संस्कारम की रामलीला में मंचन के 5वें दिन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता। रामलीला में आए दिव्यांग बच्चों से मिलकर अभिनंदन किया और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह इंद्रराज हैं। सनातन संस्कारम संस्था के मुख्य प्रेरणा स्रोत उन्हीं की संस्था सनातन संस्कारम द्वारा इस वर्ष पहली बार किया जा रहा है रामलीला व दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम और वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की और मंच पर दीप प्रज्वलित कर रामलीला की शुरुआत की और मंच से ही दर्शकों को संबोधित करते हुए सभी को श्री राम के आदर्शों पर चलने और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करने की सलाह दी और कहा कि हमें सदैव रामकाज में लगा रहना चाहिए और हमारे कामकाज राम जी स्वयं कर देंगे। इसलिए मैं भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ कि देश के हर एक नागरिक पर और हमारी देश की राजधानी दिल्ली पर अपनी कृपा करें, क्योंकि हमें अपनी दिल्ली को राम राज्य बनाना है, जहाँ सुख शांति हो और यहाँ हर व्यक्ति सुरक्षा के साथ रह सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कारम के सभी पदाधिकारियों को इस भव्य रामलीला मंचन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि भले ही ये प्रथम रामलीला है, लेकिन इसकी भव्यता देख कर लगता है कि ये पिछले कई सालों से लगातार होती आ रही है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि इस समय नवरात्रों के पावन पर्व पर देश के साथ साथ पूरी दिल्ली राममय हो रखी है और पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल है और ये रामलीलाएं और दुर्गा पूजा दिल्ली की रौनक बढ़ा रहा है। पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल है। हर व्यक्ति प्रभु राम के रंग में रंगा हुआ है। बच्चा बड़ा बूढ़ा हर व्यक्ति इस समय इस राम भक्ति से सरोबोर होकर के जिस तरीके से त्योहारों में का आनंद उठा रहा है, वो अपने आप में दिल्ली की रौनक बढ़ा रहा है। कहीं दुर्गा पूजा का पंडाल है तो कहीं रामलीला समिति का आयोजन है और हमें भी लोगों के बीच में जा कर के प्रभु राम के चरित्र को देखने का मौका मिल रहा है। और आज अभी मैं यहाँ रोहिणी में आई हूँ, जहाँ हमारे मंत्री जी रविंद्र इंद्रराज जी ने खुद एक रामलीला का आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत रामलीला, जहाँ प्रभु वाल्मीकि जी के पूजन के साथ में रामलीला शुरू की गई और कितना बड़ा एक रोल है भगवान वाल्मीकि जी का प्रभु राम को राम स्वरूप जनता को दिखाने के लिए। तो मैं दिल की गहराई से सभी राम भक्तों को बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। प्रभु की कृपा हम सब पे बनी। आनंद की अनुभूति हो रही है। आज सनातन संस्कारम परिवार के बीच में यहाँ इस प्रभु श्री राम के मंच पे उपस्थित होकर और हजारों राम भक्तों के बीच में मैं भाई रविंद्र इंद्रराज जी, जो ना केवल मेरे साथ लोगों के बीच में रह कर के उनके सुख दुख के साथी बन कर के एक परिवार के नाते हमेशा कार्यरत रहते हैं। ढेर सारी बधाई आपके इस पूरे सनातन संस्कारम परिवार को। पहली बार आप सबने इस रामलीला का आयोजन किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षों से कर रहे हो। इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन और हर एक चीज में आपने इसे भारतीय संस्कृति और सनातन के साथ जोड़ा है। जहां भगवान वाल्मीकि जी की आरती हो, चाहे हमारे ये दिव्यांग बच्चों को यहाँ बुलाना हो, चाहे संतों का संस्कार करना हो, आपने सनातन की हर परंपरा निभाई है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, ये जो रामलीलाएं हैं ये होती ही इसीलिए हैं कि प्रभु राम का चरित्र जितनी बार सुनो, जितनी बार देखो, उतनी बार एक नई प्रेरणा मिलती है। नहीं तो सोचिए, एक ही कहानी को, एक ही कथा को वर्षों से हम देख रहे हैं, वही चरित्र, वही सीन, पर हमें हर बार वो क्यों नहीं लगते। हर बार उसे देखने का चाव और बढ़ता है। ये प्रभु राम का जीवन है, जिसे जितना खोल करके समझो, आपको हर पल हर क्षण एक नई प्रेरणा मिलती है। एक बेटे के रूप में जो प्रभु श्री राम ने किया, एक भाई के रूप में जो दायित्व निभाया, एक
पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में उनका धैर्य, उनका साहस, उनके निर्णय, उनका त्याग, उनका समर्पण, हर एक जीवन का भाग हम सबको शिक्षा देके जाता है।